बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस अल्लाह के नाम से, इस सृष्टि के सृष्टा ईश्वर के नाम से जो अत्यंत दयालु और कृपाशील है। मेरे प्रिय देशवासियों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, साल 2022 की शुरुआत हो चुकी है और हम इस नए साल में इस बात की कामना करें कि ये साल हमारे देश के लिए, देश के सभी नागरिकों के लिए खुशहाली लाए, समृद्धि लाए और हमारे देश में अमन और शांति और न्याय की स्थापना हो। इस मौके पर हमें पिछले साल जो गुज़रा है उसका जायज़ा भी लेना चाहिए और जो कुछ कमियां हमारी तरफ से पिछले साल में रही हैं उनको हम इस नए साल में कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर भी हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस वक्त हमारा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। पिछले तकरीबन 2 साल से कोरोना की 2 लहरें गुज़र चुकी हैं और दूसरी लहर ने देश में बहुत नुकसान किया, बहुत सारे लोगों की जानें गई, बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए और उसके बाद कुछ राहत मिली थी और अब तीसरी लहर ने भी दस्तक दे दी है और कोरोना वायरस का नया रूप ओमिक्रॉन के नाम से वो भी तेज़ी से फैलता जा रहा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारा ये आने वाला ये साल 2022 कोरोना मुक्त हो और इस कोरोना की महामारी से हमें पूरी तरह निजात मिले, मुक्ति मिले और हम इस साल में एक स्वस्थ वातावरण की तरफ हम बढ़ सकें। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 सालों में हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई। बेरोज़गारी की, हमारी आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई और बहुत मुश्किलात का सामना देशवासियों ने किया है। हम ईश्वर से प्रार्थना भी करें, कोशिश करें कि इस साल में हम आर्थिक रूप से भी हम समृद्ध हों, नए रोज़गार पैदा हों और लोगों की समस्याएं कम हों और खुशहाली आए, देश में खुशहाली का वातावरण हो और हम सब मिलकर इसके लिए प्रयास करें। इस मौके पर ये बात भी हमारे सामने रहे कि आज हमारे देश में संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का जिस तरह से ह्रास हो रहा है, कमज़ोर हो रहे हैं, वो हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए और हर जिम्मेदार नागरिक इस बात से चिंतित है कि देश में संवैधानिक मूल्य और लोकतांत्रिक वातावरण और लोकतांत्रिक संस्थाओं का कमज़ोर होना हम सब के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। हम सबको इस सिलसिले में प्रयास करने की ज़रूरत है कि ये मूल्य मजबूत हों और लोकतांत्रिक वातावरण और ज़्यादा मजबूत और सुदृढ़ हो। हमारे लिए ये भी चिंता की बात है और इस नए साल में हम कोशिश करें कि उस चिंता को हम दूर कर सकें कि पिछले कुछ समय से हमारे देश में स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थों के लिए, धर्म का नाम लेकर, धर्म का चोला ओढ़कर कुछ लोग और कुछ वर्ग, कुछ गिरोह देश में एक दूसरे के खिलाफ नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को हिंसा पर उकसाने का काम कर रहे हैं, जो हम सब के लिए बहुत ही चिंता की बात है। आइए इस नए साल में हम ये प्रण करें, हम सभी देशवासी और देश के ज़िम्मेदार नागरिक, कि हम इस देश में ऐसा वातावरण पैदा करने का प्रयास करें जिससे आपस में प्रेम और मोहब्बत और ज़्यादा मजबूत हो, आपसी विश्वास
सुदृढ़ हो और किसी के साथ अन्याय न हो, अत्याचार न हो, शोषण न हो, किसी का अधिकार छीना न जाए और किसी को अपमानित और जलील न किया जाए। हम इस 2022 के साल में हम इस बात की कोशिश करें कि हमारे देश में न्याय की स्थापना हो, शांति और समृद्धि की तरफ हम आगे बढ़ें और मानव गरिमा और मानव की जो हैसियत है वो सही माने में लोगों के सामने मजबूती से उभर कर सामने आए। हमारा देश विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक धर्म, संप्रदाय और अनेक किस्म की संस्कृतियाँ, भाषाएं, जातियाँ पाई जाती हैं और ये हमारी कमज़ोरी नहीं है। ये विविधताएं हमारी एक तरह से शक्ति भी है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम आपस में संवाद का वातावरण पैदा करें, एक दूसरे से बातचीत करें, संवाद करें, एक दूसरे को जानें, एक दूसरे के साथ मिलकर बात करें, मिलजुल कर हम कुछ कॉमन जिन पर हमारी सहमति हो वो काम करें। अलग अलग धर्मों के लोग, समुदायों के लोग आपस में संवाद करें। विचारों में चाहे सहमति न हो सब विचारों में, लेकिन इसके बावजूद हम एक दूसरे की आज़ादी का, एक दूसरे के अधिकार का और अपने विचारों पर, अपनी आस्था पर, अपनी पसंद के धर्म पर आचरण करने की जो आज़ादी हमारे संविधान में है उसका हम सम्मान करें और संवाद के वातावरण को हम इस देश में और ज़्यादा मजबूत करें। इस मौके पर हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हम सबको मिलजुल कर एक ऐसा देश और समाज बनाने की प्रेरणा और शक्ति दे जहाँ न्याय हो, शांति हो, आपसी प्रेम और भाईचारा हो, एक दूसरे का सम्मान हो और सुख और समृद्धि हो, खुशहाली हो। ऐसा वातावरण बनाने का हम सब मिलजुल कर प्रयास करें। अंत में मैं सभी देशवासियों को साल 2022 की शुरुआत पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके समृद्धि की और खुशी की कामना करता हूं। धन्यवाद।